Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 8th, we are going to discuss about a new chapter which is the summit within. ठीक है, summit का मतलब होता है पीक पॉइंट जो होता है हमारा किसी भी जगह पे पहुंचने का टॉप मोस्ट जो प्लेस होती है उसको समिट कहते हैं, और विदिन यानी हमारे अंदर की। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो है वो हमें दिखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। ठीक है ना, जो हमें मोटिवेट करती है, हमारी लाइफ को मोटिवेट करती है, हमें मोटिवेट करती है। देखो लाइफ में क्या होता है ना कि हमें अगर किसी चीज़ को पाना है, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग, देयर शुड बी एन अर्ज इन अ सेल्फ। हमारे अंदर एक अर्ज होनी चाहिए, हमें उस चीज़ की एक इच्छा होनी चाहिए अंदर की, हाँ मुझे तो ये चीज़ चाहिए चाहिए। और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, वो मैं अचीव करके रहूँगा। हार्डवर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो है की टू सक्सेस। अगर कोई व्यक्ति हार्डवर्क नहीं करता है तो उसके लिए सक्सेसफुल होना लाइफ में आसान नहीं होता। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू वर्क हार्ड। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू कांट सक्सेस इन योर लाइफ। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट। तो जो समिट होता है हमारे अंदर, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो वी शुड गेट मोटिवेटेड टूवर्ड्स इट। ठीक है, हमारे अंदर एक दिली इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हम मोटिवेटेड हैं किसी चीज़ के प्रति, अगर हम लोग जानते हैं उस चीज़ को पाना और वो चाहते हैं, तो वो डेफ़िनेटली हम लोग कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें उस चीज़ को पाने से रोक सके। ठीक है, चलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये स्टोरी इसी टाइप की है, थोड़ी सी अच्छी सी स्टोरी है। लेट्स रीड इट। पहले थोड़ा सा इसमें बिफोर यू रीड कर लेते हैं कि क्या बातें हैं क्या नहीं है। मेजर HPS आलूवालिया was member of first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। 1965 के अंदर जो लोगों का एक ग्रुप था जो एक्सपीडिशन कर रहे थे कहाँ, माउंट एवरेस्ट तक चढ़ने की। उसके जो लीडर थे, जो फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन के मेंबर थे, वो थे HPS आलूवालिया 1965 में। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। उन्हें कैसा फील हुआ जब वो वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने जब कदम रखा, वहाँ उनको कैसा फील हुआ, किस तरीके का उनको महसूस हुआ। लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। एक तो उस क्लाइंब करना समिट को, टॉप बेस्ट पीक को, और उसके बाद खुद पर भी विजय पाना, अपने जो भावनाओं की, अपनी आकांक्षाओं की, अपने इच्छाओं की जो टॉप मोस्ट चीज़ है उसको भी समिट करना। उन दोनों के बारे में जानते हैं उन्हीं के शब्दों के अंदर, उन्हीं से ही। लेट्स रीड इट। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन समिट ऑफ एवरेस्ट। ठीक है, ऑफ ऑल द इमोशंस, जितने भी इमोशंस मेरे अंदर थे जो समिट के ऊपर चढ़ने पर सर्ज्ड, एरोज सडनली एंड इंटेंसली। सर्ज्ड मतलब एकदम अजीब सा एक पूरा माहौल जो है बन गया मेरे ऊपर। एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, जैसे ही मैं एवरेस्ट के टॉप मोस्ट प्लेस पर खड़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा बिलो अस। लुकिंग ओवर माइल्स, मीलों की दूरी तक जो पेनोरमा है, ठीक है, पेनोरमा व्यू ऑफ वाइड एरिया जो है मेरे आसपास का, उसको देखते हुए। द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर। जो मेरी फिजिकल बॉडी थी उस समय, ठीक है ना, जो फिजिकल व्यू है मेरा, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। ठीक है ना, जो ह्यूमिलिटी होती है वो एक डोमिनेंट थिंग थी जो मुझे फील हुई थी, उस समय महसूस हुई थी। और जो मेरी फिज़िकल बॉडी है वो इट सीम टू से थैंक यू।
इट्स ऑल ओवर, कि सब कुछ अब ख़त्म हो गया, अभी टॉप मोस्ट पे चढ़ गया हूँ, समिट को पा लिया है मैंने और अब सब कुछ ख़त्म हुआ। यानी कहने का मतलब जो कड़ी, जो मेहनत, जो हार्डवर्क उन्होंने की उस दौरान, उसको पाने के लिए वो अब एक स्टॉपेज उसको लग गया। However, instead of being jubilant यानी वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सक्सेस, किसी सक्सेस को पाने के बाद आप बहुत ज़्यादा खुश जो होते हो उसके बारे में, देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस, थोड़ी सी एक सैडनेस मेरे अंदर थी, एक शेड जो है दुखीपन की, वो कहीं ना कहीं मुझ में था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? क्या वो इसलिए था कि जो अल्टीमेट चीज़ है, जो एकमात्र चीज़ है, जो सबसे टॉपेस्ट वर्ल्ड का चीज़ है करने को, वो मैंने पा लिया और अब इससे हायर क्लाइंब करने को कुछ है ही नहीं, इससे आगे कुछ बढ़ने को है ही नहीं। तो इसका मतलब सारी जो रोड्स है अब वापस का नीचे की तरफ ही आएगी, ऑल द रोड्स विल बी डाउनवर्ड्स। द प्लेस व्हेन आई हैव अचीव्ड, एक ऐसा भावना, एक ऐसी फीलिंग उसके अंदर आई कि जो टॉप मोस्ट प्लेस पे जब मैं पहुंच गया हूँ, मैंने सारी चीज़ें हासिल कर ली, कहने का मतलब ये सब कुछ हासिल कर लिया। व्हेन यू आर हैव यू रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द दिस वर्ल्ड, यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, द अल्टीमेट थिंग इट वॉज, उसको आपने अचीव कर लिया। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाई अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। यस, बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब आप एवरेस्ट के समिट को, पीक को, टॉप को क्या कर लेते हो, अचीव कर लेते हो, यू अचीव दैट थिंग, ठीक है ना। यू आर ओवरवेल्म्ड बाई डीप सेंस, आप अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हो, एक बहुत खुशी आपको एहसास होता है, एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है आपको, और एक सेंस ऑफ जॉय और थैंकफुलनेस जो है आपको आता है, एक जॉय फील होता है आपको, एक थैंकफुलनेस फील होता है आपको, आप धन्यवाद देते हो, आप बहुत थैंक यू कहते हो उस चीज़ के लिए कि आपको ये चीज़ मिल गई, आपने ये चीज़ प्राप्त कर ली, somehow you achieved this thing. It is a joy which lasts a lifetime. ये एक ऐसी खुशी है जो ज़िंदगी भर तक कायम रहती है, ठीक है, पूरी होल लाइफ ये खुशी जो है मेंटेन रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये जो एक्सपीरियंस है आपको पूर्ण रूप से क्या कर देता है, बदल देता है। जब आप समिट को क्रॉस करते हो, जब आप समिट चढ़ जाते हो, जब आप इस प्लेस पे जाते हो, तो जो ये एक्सपीरियंस होता है आपका, जो ये करने का, ये काम करने का जो ये एक्सपीरियंस है, ये आपको पूरा का पूरा क्या कर देता है, बदल देता है, आप में एक बदलाव सा ले आता है, ठीक है, एक चेंज जो है आपके अंदर ले आता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन। यस, जो व्यक्ति माउंटेन्स जा चुका है, जो व्यक्ति ऊंचाइयों तो वो छूता है, जो व्यक्ति माउंटेन्स के ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, वो कभी भी सेम नहीं रहता, फिर वो व्यक्ति बदल जाता है, कभी भी वो सेम व्यक्ति नहीं रहता जो व्यक्ति वो पहले था। अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहा, ऐसा उनका मानना है। ही इज़ नेवर द सेम अगेन आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। As I look back at life after climbing Everest, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ आज ज़िंदगी की तरफ, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind. अब मैं जब अपनी ज़िंदगी को मुड़ के देखता हूँ पीछे, जो बीत गया था आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट को क्लाइंब करने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, मैं हेल्प नहीं कर पाता, ये कह नहीं पाता कि एक और समिट जो है, एक और जो ऊंचाई है, उसको कैसे हासिल किया जाए। द समिट ऑफ माइंड, जो मस्तिष्क की समिट है, जो माइंड का समिट है, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब, और जो बिल्कुल भी फॉर्मिडेबल नहीं है, बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं है इसको प्राप्त करना या उसकी ऊंचाइयों को छूना।
डेफिनेटली बिल्कुल आसान नहीं होगा अपने माइंड के समिट को पान लेना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने ही मस्तिष्क के समिट को पाना और उसको अचीव करना। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं समिट से वापस डाउन नीचे आ रहा था, व्हेन आई वाज गेटिंग डाउन ऑफ द समिट, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, एक बार जो फिजिकल एग्जॉशन होती है, जो फटीग, जो टायर्डनेस होती है, वो भी जा चुकी थी, कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी थी। आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट। फिर अपने आप से ही ये प्रश्न पूछता रहा मैं, अपने आप से ही ये सवाल पूछता रहा मैं कि मैंने क्यों किया। वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, क्या रीज़न है कि मैंने एवरेस्ट को क्लाइम किया। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, क्यों उस समिट पे रीच करने का, उस टॉप मोस्ट फ्लोर पे रीच करने का जो एक होल्ड है वो मेरे इमेजिनेशन पे ऐसा क्यों मेंटेन है, वो क्यों मेरे इमेजिनेशन में रहा। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और वैसे भी ये तो पास्ट की एक चीज़ थी, बीते हुए कल की एक चीज़ थी। समथिंग डन यस्टरडे, जो बीत चुका है। विथ एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, हर पासिंग डे के साथ वो और ज़्यादा उत्तेजक होती गई, बहुत ज़्यादा रिमोट होती गई, नज़दीक होती गई, दूरी सी लगने लगी। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या बचा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या जो मेरी मेमोरीज़ है वो भी स्लोली ये फेड हो जाएगी, क्या सारी यादें जो है वो धुंधला जाएगी, क्या मेरी यादें जो रही है यहाँ तक चढ़ने की, जो चढ़ाई मैंने की है, जो मैंने ऊपर तक जाने की कोशिश की है, क्या वो ख़त्म हो जाएगी, वो क्या मिट जाएगी। ये भावनाएं उसके अंदर उजागर हो रही है। तो देखिए किस प्रकार से वो कहना चाह रहे हैं कि समिट पे चढ़ तो जाता है व्यक्ति, हासिल तो कर लेता है, लेकिन कोई कार्य करने के बाद जब लंबा जीवन चलता रहता है तो क्या वो उन चीज़ों को भूल जाता है, क्या वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। जब वो नीचे उतर रहे थे तो उनके अंदर ये क्वेश्चन, सवाल उनको झंझोड़ रहा था कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। ये कल की तो बात थी कि ऐसा कुछ हुआ था, हर पासिंग डे के साथ क्या वो चीज़ आगे बढ़ती जाएगी या दूर होती जाएगी। ऑल दीज थाट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। यस, ये सारे जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो सारी बातें मेरे मस्तिष्क में घूम रही थी उस समय, ठीक है ना, इन विचारों ने मुझे मजबूर किया खुद से ही एक सवाल पूछने के लिए कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, क्यों लोग जो है माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन इस सवाल का जवाब, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है देना, बिल्कुल भी आसान नहीं होता इस प्रश्न के उत्तर को देना। टू आंसर दिस क्वेश्चन it is not an easy task. The simplest answer would be, as others have said, जो सबसे आसान जवाब जो मिलता है, जो सबसे आसान इसका आंसर जो मिलता है वो ये है, जैसे कि दूसरे ने कहा होगा, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये वहाँ पर है इसलिए। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और वो हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ देता है, ठीक है ना, और बहुत दुविधाएं, समस्याएं हमारे राह में लाके खड़ी करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, ह्यूमन बीइंग का एक ऐसा नेचर होता है कि जब वो किसी ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करता है, जब वो किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, तो उसको एक डिलाइट, एक अंदरूनी खुशी जो है बहुत ज़्यादा मिलती है। आपने देखा होगा खुद के साथ ही, कई बार जब आप लोग मैथ्स की पजल्स करते करते अटक जाते हैं या प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो झुंझला जाते हो, लेकिन जैसे ही उस पज़ल को, उस मैथ्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो सडनली एक अंदर से खुशी आपको अंदर से एहसास होता है, येस आई हैव डन इट, येस आई हैव डन इट, ये चीज़ आपको महसूस होती है। ज़रूरी नहीं है मैथ्स का हो, कोई भी प्रकार का काम हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में या स्टडीज़ से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, और जब उसको आप सॉल्व करते हो देन सडनली यू रियलाइज अ हैप्पीनेस फ्रॉम योर इनर कोर ऑफ हार्ट दैट कम्स आउट,
द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। जो ऑब्स्टिकल्स माउंटेन को क्लाइंब करने में होते हैं वो फिजिकल होते हैं, भौतिक रूप से होते हैं आपके सामने। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस। एक क्लाइंब करना समिट को एक मीन्स का एंड्योरेंस, यानी आपको क्या मिल रहा है, एक आनंद प्राप्त हो रहा है, एक आप एंड्योर कर रहे हो उस चीज़ को, मज़े ले रहे हो उस चीज़ के, आप एक ब्रेवरी का काम कर रहे हो, ऐसा लगता है। परसिस्टेंस एंड विल पावर, और वो क्या है, एक एंड्योरेंस उसी की वजह से, और परसिस्टेंस होती है उसमें कि हाँ ये मुझे करना, और एक विल पावर की आवश्यकता होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए। The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. Yes, the demonstration, ये जो आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो लोग चढ़ के आते हैं, जो क्लाउड करके आते हैं, और फिर बाद में जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन चीज़ों के बारे में, बताते हैं इन चीज़ों के बारे में, एक्सिलरेटिंग, बिल्कुल नो डाउट एक्सिलरेटिंग होती हैं, बहुत एक्साइटिंग होती है ये चीज़ें, ठीक है ना, मेरे लिए भी थी, बिल्कुल बहुत एक्साइटिंग सी ये सारी भावनाएं। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन इसी क्वेश्चन के लिए कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट या वाई पीपल क्लाइम्ड एवरेस्ट, उस सवाल के लिए मेरे पास एक बहुत पर्सनल सा जवाब है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स। मेरे बचपन से ही मैं माउंटेन्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, यानी ये जो पहाड़ियाँ होती है, ये जो वादियाँ होती है, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, मुझे बहुत अपनी तरफ खींचती थी, मैं खुद ब खुद इनकी तरफ खींचा चला जाता था। कहने का मतलब ये है, आई ऑलवेज यूज टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। जब मैं माउंटेन से दूर होता था, प्लेन एरिया के अंदर होता था, प्लेन लैंडस्केप पे होता था, तो आई वुड बी वेरी मिजरेबल, मुझे बहुत ही बुरा लगता था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से महसूस होती थी, दुखी सा फील करता था और खोया खोया सा। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स जो है वो जो नेचर है वो अपने बेस्ट पे होता है। माउंटेन्स के अंदर जो नेचर है वो रियल होता है, दैट इज़ बेस्ट एट इट्स प्लेस। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज। जो ब्यूटी होती है, जो उसकी मैजेस्टी है, जो महानता है, वो एक ग्रेट चैलेंज की तरह होता है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और बाकियों की तरह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं दे आर कम्युनियन टू गॉड। गॉड से क्या है, कंटेक्ट है हमारा, गॉड से हमारा कनेक्शन है, ईश्वर से हमारी वार्तालाप है एक प्रकार से। माउंटेन्स, इट इज़ अ कनेक्शन टू गॉड। Once having granted this, the question remains, why Everest? Yes, once having granted this, एक बार ये बात पूर्ण होने के बाद फिर भी एक प्रश्न रह जाता है, why Everest? Everest ही क्यों? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. क्या इसलिए क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, सबसे माइटी है, या इसलिए कि हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट्स, और इसने बहुत सारे अटैम्प्ट्स जो है उसको रेजिस्ट किया है लोगों के, और फ्रस्ट्रेट किया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। माउंटेन पे जाने के लिए, एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए व्यक्ति के अंदर जो लास्ट आउंस ऑफ एनर्जी, तो थोड़ी सी लास्ट बाकी एनर्जी है ना, वो भी वो ले लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो बहुत ब्रूटल है, अमानवीय व्यवहार की तरह है, ये बहुत कठिन और जटिल है इसको प्राप्त करना, और वो भी रॉक और आइस के साथ स्ट्रगल करना। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। और एक बार अगर आपने इसको ले लिया, एक बार आपने इस एवरेस्ट की चढ़ाई तय कर ली कि करनी है, ठीक है, देन यू कैन नॉट
गिव अप इन हाफ वे, आप आधे रास्ते इसको छोड़ नहीं सकते। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, तब भी नहीं छोड़ सकते जबकि किसी की ज़िंदगी जो है खतरे पर हो। द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, पैसेज बैक यानी वापस लौटना भी उतना ही कठिन और जटिल है जितना कि चढ़ते हुए जाना। बोथ द पैसेजेस आर टू मच डिफिकल्ट। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और फिर जब समिट को क्लाइम्ब कर लिया जाता है, देयर इज एन एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और जब ये हो जाता है तो एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सेलरेशन होता है अंदर, एक जॉय, एक खुशी कि यस आई हैव डन इट, मैंने इसे पा लिया। एंड द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन, एक ऐसी भावना कि एक बैटल, एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध को लड़ के मैंने उस पर विजय प्राप्त कर ली, उस युद्ध को जीत लिया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसी भावना जिसके अंदर फीलिंग है कौन सी, विक्ट्री की, जीत की और हैप्पीनेस की। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर से उस पीक को देखना, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, जब आप देखते हो तो आप बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो जाते हो, ऐसा लगता है कि आपको एक संसार से दूसरे संसार की तरफ ले जाया गया है, आपको एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड की तरफ खींच लिया गया है। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस करता हूँ इस चीज़ से, एक अलग ही चेंज, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसको सिर्फ मिस्टिकल, स्पिरिचुअल कह सकते हैं कि ये बहुत ही मिस्टिकल है, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रगेडनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, द पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। यस, ये जो पीक है, इसकी ब्यूटी, इसकी सौंदर्यता, इसकी अलूफनेस, खालीपन इसका, इसकी माइटीनेस जो ये महानता है, और रगेडनेस जो मुश्किलें हैं, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो एनकाउंटर करती है हमारे को, हमारे रास्ते में घेरती है, रोकती है सब कुछ, और उतना ही ये पीक हमें अपनी तरफ खींचता है फिर, जैसा कि एवरेस्ट ने किया, अपनी तरफ हमें खींचा, और फिर हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि हम इसको, इस डिफ़िकल्ट को रेजिस्ट नहीं कर पाते, हमें इसको क्रॉस करने में और आनंद प्राप्त होता है, और ज़्यादा हमें इस चीज़ को प्राप्त करना अच्छा लगता है। तो ये तरीका है हमारा इस एवरेस्ट को चढ़ने का। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज एवरेस्ट के बारे में बात की। अब हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का पोर्शन। अंटिल देन, थैंक यू।